नमस्ते। आज हम फंडामेंटल डिज़ाइन की क्लास में प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे, या हम इसको कला के सिद्धांत भी कह सकते हैं। कला के सिद्धांत कला के विभिन्न तत्वों का प्रयोग करते हुए कलाकार अपनी मंशा या विचार को संप्रेषित करने का जो आधार अपनाता है, वे कला के सिद्धांत कहलाते हैं। ये कला सिद्धांत वे नियम, उपकरण, दिशा निर्देश होते हैं जिनके द्वारा कलाकार कला के तत्वों को अपनी कलाकृति में समाहित करता है। ये कला सिद्धांत हैं संतुलन, एकता, विरोध, प्रमुखता, लय और प्रमाण। सबसे पहले हम जो सिद्धांत पढ़ते हैं वह है बैलेंस, यानी कि संतुलन। संतुलन का सिद्धांत कलाकृति में कंट्रास्ट, मूवमेंट, लय, प्रमुखता, पैटर्न, एकता और विभिन्नता जैसे आधारभूत सिद्धांतों में से एक है। कला के तत्व जैसे रेखा, आकार, रंग, मान, अंतराल, टेक्सचर का एक दूसरे से समन्वय रखते हुए कृति में उनका उपयुक्त वजन इस तरह प्रस्तुत किया जाता है जिससे कृति में दृश्य संतुलन उत्पन्न हो सके। अर्थात कोई भी चित्र देखने से हमें ये नहीं लगे कि इस चित्र में या कलाकृति में ये कोना भारी हो रहा है, या यहाँ इसका मतलब कि सारे एलिमेंट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो एक तरफ इकट्ठे हो गए, दूसरी तरफ का एरिया या अंतराल खाली रह गया। स्कल्पचर्स यानी मूर्ति कला में भौतिक तथा दृश्य भार दोनों का संतुलन देखा जाता है, यानी कि मूर्ति अपना वजन सह सके और स्थिर खड़ी रह सके, ये भी ध्यान रखना है। और जो कंपोजिशन बना हुआ है उसमें भी संतुलन होना चाहिए। ऑब्जेक्ट के दृश्य भार के माध्यम से ही कृति में स्थायित्व के भाव का बोध भी होता है। बैलेंस कई प्रकार के होते हैं, जैसे सिमेट्रिकल बैलेंस, असिमेट्रिकल बैलेंस, रेडियल बैलेंस, कलर बैलेंस और वैल्यू बैलेंस। यानी कि हम चित्र में जो भी आप तत्व काम में ले रहे हैं उनमें संतुलन बना के रखना है, चाहे वो सममित संतुलन हो, असममित संतुलन हो, रेडियल संतुलन हो, रंगों के द्वारा संतुलन किया है, या वैल्यू यानी रंगों को हल्का गहरा करके हमने संतुलन बनाया है। सिमेट्रिकल बैलेंस, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं कि पूरे दोनों तरफ का बाहर जो है वो बराबर होना चाहिए सेंटर पॉइंट से। जब दृश्य को दोहराने के लिए दूसरी तरफ उसका प्रतिबिंब हो या किसी काल्पनिक रेखा के दोनों तरफ समान दृश्य का अंकन हो तो यह सममित संतुलन कहलाता है। जैसा आप इन चित्रों में देख रहे हैं कि ये एक फोटोग्राफ है, लेकिन इसकी दोनों तरफ जो एरिया है, जो एलिमेंट्स हैं, जो पेड़ हैं, वो एक जैसे हैं। इस कंपोजिशन में भी इसको अगर हम बीच में से आधा करेंगे तो सीधे हाथ की तरफ और उल्टे हाथ की तरफ दोनों एक जैसे हैं। इसी तरीके से इस चित्र में भी, तो इस तरह के चित्रों को हम सममित संतुलन चित्र का नाम देते हैं। और जब विभिन्न तरह के कला तत्व मिलकर दृश्य संतुलन बनाते हैं तो वह असममित संतुलन कहलाता है। यानी कि इस तरह की कलाकृति को अगर बीच में से हम डिवाइड करेंगे तो दोनों तरफ के तत्व अलग अलग होते हैं, लेकिन वो सब आपस में मिलकर एक संतुलन बनाते हैं जिसको कि हम असममित संतुलन कहते हैं। रेडियल बैलेंस, जब किसी एक केंद्र बिंदु के
चारों ओर कला तत्व को सभी दिशाओं में व्यक्त किया जाता है तो वह रेडियल बैलेंस कहलाता है। यानी कि सेंटर पॉइंट से एलिमेंट्स को हम चारों दिशाओं में बढ़ाते हैं, कलर को हम चारों दिशाओं में बढ़ाते हैं और एक कंपोजिशन इस तरह का होता है कि वो सेंटर से फैलाव की तरह दिखाई देता है, जिसको हम रेडियल बैलेंस कहते हैं। कलर बैलेंस, हमारी आँखें रंगों से प्रभावित और आकर्षित होती हैं। हल्के रंगों के बड़े क्षेत्र में किसी चमकीले रंग का एक छोटा हिस्सा भी प्रयुक्त करके रंग संतुलन बनाया जाता है। मतलब कि जो ब्राइट कलर्स है, जिन कलर की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, चमकीले रंग होते हैं, उनको अपनी कलाकृति में कम जगह देनी चाहिए और जो रंग हल्के हैं, दबे हुए हैं, ठंडे रंग हैं, उनको हम ज़्यादा जगह देते हैं और इस तरीके से रंगों के द्वारा कलाकृति में संतुलन बनाया जाता है। वैल्यू बैलेंस, यानी कि काले, सफ़ेद और गहरे ग्रे कलर के रंगों के साथ हमने कलाकृति में संतुलन बनाया है, या एक ही रंग के गहरे और हल्के पन के द्वारा भी हम कलाकृति में संतुलन बना सकते हैं। जैसा आप इन चित्रों में देख रहे हैं कि ग्रे एरिया बहुत ज़्यादा है और ब्लैक एरिया कम करके हमने बैलेंस बनाने की कोशिश करी है। मान संतुलन ऑब्जेक्ट के गहरे और हल्केपन को बताता है। काला रंग सफ़ेद रंग के प्रति गहरा, शक्तिशाली कंट्रास्ट प्रस्तुत करता है, जबकि ग्रे रंग के साथ यदि काले का कंट्रास्ट प्रयोग करना हो तो आपको ग्रे का बड़ा एरिया प्रयुक्त करना पड़ेगा। यूनिटी कला का ये एक सिद्धांत है। एकता का मतलब है कि सभी कला तत्वों का एक दूसरे की मदद कर एक साथ मिलकर काम करना। एकता सभी तत्वों का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है। यह एक अदृश्य गोंद की तरह है जो अलग अलग तत्वों को एक साथ जोड़ता है ताकि सभी तत्व एक प्रतीत हो। आपने जितने भी एलिमेंट्स काम में लिए हैं, लाइन, कलर, फॉर्म, टोन, टेक्सचर, उन सब में एक समान एकता होती है या एक दूसरे से संबंध बना के रखते हैं। इसी कारण कलाकृति में एकता उत्पन्न होगी। कंट्रास्ट यानी कि विरोधी भाव भी हम कलाकृति में रखेंगे तो कलाकृति आकर्षक बनती है। ये विरोधी भाव जो है हम टेक्सचर के द्वारा, रंगों के द्वारा या आकारों के द्वारा उत्पन्न करते हैं। इस चित्र में देख रहे हो कि दो तरह के आकार हमने लिए हैं। एक ये ओवल है और ये ट्रायंगल है। यहाँ पर हमने कलर कंट्रास्ट को दिखाने की कोशिश करी है। यहाँ पर हमने टेक्सचर कंट्रास्ट दिखाने की कोशिश करी है। यहाँ पे भी कलर कंट्रास्ट है। कलर कंट्रास्ट, टेक्सचर कंट्रास्ट और फॉर्म कंट्रास्ट से हम कलाकृति करते हैं और आपस में उसका संतुलन बना के रखते हैं। रिदम यानी कि लय, ये सिद्धांत जो है कलाकृति में एक रिदम या लहर की तरह आपको एहसास कराता है। कलाकृति में एक गति का प्रभाव उत्पन्न करता है। गति के प्रभाव को नियमित तत्वों की पुनरावृत्ति के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, या कि किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन करने से आपको
लय का प्रभाव कलाकृति में उत्पन्न करते हैं। प्रभुत्ता का सिद्धांत। प्रभुत्व एक कलाकृति में एक निश्चित क्षेत्र का महत्व देने के लिए तत्वों का उपयोग करने का एक तरीका है। प्रभुत्व वास्तव में कलाकृति में केंद्र बिंदु का वर्णन करने का एक तरीका है, यानी कि हम एक एलिमेंट को प्रमुख बनाकर उसके साथ जो दूसरे एलिमेंट काम में ले रहे हैं उनमें आपस में एक संबंध बनाते हैं और संतुलन बनाकर काम करते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, सारे आकार गोल है लेकिन एक आकार चौकोर है और आप उसको बैलेंस करके चल रहे हैं। इसी तरीके से इन चित्रों में भी आपका एक एलिमेंट आपका केंद्र बिंदु है। प्रपोर्शन के सिद्धांत में एक कलाकृति में विभिन्न तत्वों के आकारों के बीच संबंध को दर्शाता है। उदाहरण के लिए लंबाई की तुलना चौड़ाई, भूमि की तुलना में आकाश का क्षेत्र या पृष्ठभूमि की तुलना में अग्रभाग का क्षेत्र। कुछ अनुपातों को मनोहारी या मनमोहक माना जाता है, जैसे कि रूल ऑफ थर्ड या गोल्डन रेशो। इस अनुपात में हम कोई भी कलाकृति का निर्माण करते हैं तो वो एक आकर्षक रूप लेते हैं। कला केवल पेंटिंग या मूर्तिकला ही नहीं है, वास्तुकला, संगीत और साहित्य भी कला है। आधुनिक काल में फोटोग्राफी और फिल्म को भी कला के अंतर्गत माना जाएगा। कला के इन सभी रूपों में निम्न सिद्धांतों का भी ध्यान रखना चाहिए। कला भावनाओं को संप्रेषित करे, कला सौंदर्य वृद्धि करे। वैसे सौंदर्य की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती है। कला अनूठी हो, अप्रियतम हो, विशिष्ट हो, ताकि हम उसे बार बार देखना या सुनना चाहें। धन्यवाद।